अदलिया पर बहतान तराशी, जजेस स्कैंडलाइज करने पर मरियम नवाज पूरी तरह फंस गईं। तौहीन अदालत की तैयारी शुरू। मुल्क में मार्शल लॉ की गूंज। एतजाज एहसन के बयान ने हलचल मचा दी। मरियम नवाज के गिर्द घेरा तंग, गले फाड़ने वाली का गला दबाने की तैयारी। आला अदलिया इदारों के खिलाफ हराजा सराई करने पर घेरा तंग। दूसरी तरफ मुल्क में मार्शल लॉ की गूंज। पहली बार बड़ी अहम तरीन शख्सियत ने मार्शल लॉ की दहाई दे दी। मुल्क में अगले 24 घंटों में क्या होने वाला है, किस तरह मुल्क में एक नया सिस्टम शुरू हो सकता है, कौन है जिसको सजा मिलने जा रही है, वीडियो में आगे चलकर आपको बताएंगे। पाकिस्तान में एक खातून सियासतदान बेनजीर भुट्टो थीं, जिनकी सियासी तरबियत ऐसे हुई कि दुनिया देखती रह गई। अपने सख्त तरीन दुश्मन नवाज शरीफ के लिए बेहतरीन अंदाज में अल्फाज का चुनाव करना उनका फन था, मगर उनके मुकाबले में नवाज शरीफ ने पीली टैक्सी से लेकर गंदी तस्वीर और फिर पता नहीं क्या क्या अलकाबात से बेनजीर जैसी सियासतदान को नवाजा, सिर्फ इसलिए कि नवाज शरीफ सियासी फायदा उठा सकें। अब कई 3 अशरों बाद एक बार फिर सूरत हाल वही है, मगर इस बार नवाज शरीफ नहीं बल्कि इनकी बेटी मरियम नवाज ने बदजबानी में आलमी दर्जा बंदी में पहला नंबर हासिल किया। मुंह से ऐसे ऐसे अल्फाज के अल्लाह की पनाह। मगर ये बात सिर्फ इमरान खान की हद तक रहती तो ठीक है, मगर मरियम साहिबा ने इदारों को भी इसी जबान में न सिर्फ पुकारना शुरू कर दिया, बल्कि अब इनकी बार नई तकनीक इस्तेमाल की जा रही है। आला अदलिया और इदारों के अहम तरीन अफराद की तस्वीर को जलसे के स्टेज के नीचे लगाकर इन पर बातचीत करती नजर आती हैं। गला फाड़ फाड़ कर मौसूफा आजकल क्या कह रही हैं वो तो आगे चलकर बताएंगे, मगर ये जरूर बताते हैं कि मरियम नवाज के गला फाड़ कर बोलने की सजा की तैयारी भी शुरू कर दी गई। हद से बढ़ने वाली हद का तयन होने वाला है। कहते थे कि अब कोई रोकने वाला नहीं, मगर अब की बार रोकने वालों ने लगाम डालने की तैयारी शुरू कर दी। वो कैसे, हमारे साथ जुड़े रहें। लाहौर हाईकोर्ट आला अदलिया के जजेस को स्कैंडलाइज करने के मामले पर बड़ी पेशरफ सामने आ चुकी। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज के खिलाफ तौहीन अदालत के लिए अपील दायर कर दी गई। इंट्रा कोर्ट अपील शाहिद राना एडवोकेट ने दायर की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया क्या, मरियम नवाज एक बड़ी जमात की रहनुमा है। मरियम नवाज ने आला अदलिया के जजेस पर इल्जाम लगाया, अगर किसी जज पर एतराज है तो इसका फॉर्म मौजूद है। मुस्लिम लीग नून की मरकजी नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने गुज़िश्ता माह सरगोदा में मुस्लिम लीग नून के वर्कर कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा, नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश में 5 अफराद का टोला शामिल था। 5 के टोले के सरगना फैज हमीद ने खुद ही अपने आप को आर्मी चीफ मुकर्रर कर लिया। ये 5 का टोला पाकिस्तान की बदहाली का जिम्मेदार है। मरियम नवाज ने इस मौका पर बड़ी स्क्रीन पर 5 अफराद की तस्वीर भी चलाई, जिनमें जनरल रिटायर्ड फैज हमीद, जस्टिस मज़ाहिर नकवी, जस्टिस एजाजुल एहसन, साकिब निसार और असमत सईद खोसा शामिल थे। मरियम नवाज ने कहा, साजिश असल में नवाज शरीफ के खिलाफ की गई। 2014 में इसका धरना नाकाम हो गया तो अदलिया में से जज उठाए। जो करप्ट जज करप्ट था, इनके साथ था। मुस्लिम लीग नून के सारे लीडरों को चुन चुन कर नाअहल किया गया। सारी साजिश का सरगना जनरल फैज था। इसे आर्मी चीफ बनने के लिए मोहरे की जरूरत थी। जब 2014 में धरना नाकाम हुआ तो इन्होंने नया तरीका ढूंढा और जजेस को उठाया। जब मार्च नाकाम हुआ तो जस्टिस खोसा ने कहा, पैनामा का केस मेरे पास लेकर आओ। जब 2014 में इसका धरना नाकाम हुआ, लॉकडाउन नाकाम हुआ, तो फिर अदलिया में से वो जज उठाए जो कंप्रोमाइज और करप्ट जज खोसा, बाबा सहमत, साकिब निसार, एजाजुल एहसन, मुज़ाहिर अली नकवी, असमत सईद। एजाजुल एहसन चीफ जस्टिस बनने के ख्वाब देख रहा है। वो पैनामा बेंच में बैठा था। नवाज शरीफ के खिलाफ हर मुकदमे में वो जज बनकर बैठा होता है। जब लॉकडाउन नाकाम हुआ तो खोसा ने कहा, दर बदर की ठोकरें ना खाओ, हमारे पास आओ, हम नाअहल करते हैं। दूसरी तरफ मुल्क में मार्शल लॉ की गूंज भी सुनाई देने लगी। सीनियर कानूनदान एतजाज एहसन ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो सूरत हाल पैदा कर रहे हैं, इससे मसाइल बढ़ेंगे। जजेस में इख्तलाफ है तो पब्लिक करने की क्या जरूरत है। बेंच में नहीं बैठना तो जज को चैम्बर में ही बता देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस कर रहे हैं वो इंतहाई गैर मुतवक्की है। जजेस बड़ा निशाना लेकर जब इस तरह की सूरत हाल पैदा करेंगे, एक जज कहता है मैं बेंच में नहीं बैठ सकता, लेकिन वो बेंच में बैठने के लिए अदालत में आता है तो वहां आकर कहता नहीं बैठना। बेंच में नहीं बैठना होता तो जज को चैम्बर में ही जवाब दे देना चाहिए। काजी फाइज ईसा एक दिन पहले 184(3) से मुतल्लिक एक ऑर्डर देते हैं। काजी फाइज ईसा का ऑर्डर किस जज को केस की समाअत रोकने के लिए पाबंद नहीं करता। मिसाल के तौर पर काजी फाइज ईसा का ऑर्डर है कि कोई 184(3) से मुतल्लिक पिटीशन नहीं सुनेगा, जबकि मेरे पास अगर केसेस लगे हों और मुझे बताया जाए कि काजी फाइज ईसा का ऑर्डर है तो मैं कहूंगा, काजी साहब मेरे कोई सुपीरियर नहीं है, क्योंकि जितने वो जज हैं उतने ही दूसरे भी जज हैं। अदालत में अब जो कीना परवरी आ गई है, अब तो इख्तलाफात को उजागर किया जा रहा है। चीफ
जस्टिस को चाहिए जो जजेस हक में हैं उनको बिठाकर फैसला दें। इनके कहने पर क्यों फुल कोर्ट बिठाई जाए। जजेस का एतराज करना, खुलकर इख्तलाफात सामने आ चुके। इन्होंने कहा, एक तरफ नजरिए जरूरत और एक तरफ आइन है। ये जजेस जो कहते हैं आप अक्टूबर तक ले जाओ, अब लाइन खींच दी गई कि इलेक्शन आगे जाएंगे, जबकि आइन कहता है कि 90 रोज में इलेक्शन होंगे। ये वही उमर अता बंदयाल हैं जो इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ रात को अदालत में चले गए थे। वो तो ठीक था, अब ठीक नहीं हो रहा। इन्होंने कहा कि जस्टिस मुनीर के नजरिए जरूरत के तहत हो रहा है। इस वक्त कुछ लोग इलेक्शन से फरार जरूरी समझते हैं, बजाय आइन बचाने के ये हालात मार्शल लॉ की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। नाकाम हुआ तो इन्होंने नया तरीका ढूंढा और जजेस को उठाया। जब मार्च नाकाम हुआ तो जस्टिस खोसा ने कहा, पैनामा का केस मेरे पास लेकर आओ। जब 2014 में इसका धरना नाकाम हुआ, लॉकडाउन नाकाम हुआ, तो फिर अदलिया में से वो जज उठाए जो कंप्रोमाइज और करप्ट जज खोसा, बाबा सहमत, साकिब निसार, इजाजुल एहसन, मुजाहिर अली नकवी, अजमत सईद। इजाजुल एहसन चीफ जस्टिस बनने के ख्वाब देख रहा है। वो पैनामा बेंच में बैठा था। नवाज शरीफ के खिलाफ हर मुकदमे में वो जज बनकर बैठा होता है। जब लॉकडाउन नाकाम हुआ तो खोसा ने कहा, दर बदर की ठोकरें ना खाओ, हमारे पास आओ, हम ना अहल करते हैं। दूसरी तरफ मुल्क में मार्शल लॉ की गूंज भी सुनाई देने लगी। सीनियर कानूनदान एतजाज एहसन ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो सूरत हाल पैदा कर रहे हैं, इससे मसाइल बढ़ेंगे। जजेस में इख्तलाफ है तो पब्लिक करने की क्या जरूरत है। बेंच में नहीं बैठना तो जज को चैम्बर में ही बता देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस कर रहे हैं वो इंतहाई गैर मुतवक्की है। जजेस बड़ा निशाना लेकर जब इस तरह की सूरत हाल पैदा करेंगे, एक जज कहता है मैं बेंच में नहीं बैठ सकता, लेकिन वो बेंच में बैठने के लिए अदालत में आता है तो वहां आकर कहता नहीं बैठना। बेंच में नहीं बैठना होता तो जज को चैम्बर में ही जवाब दे देना चाहिए। काजी फाइज ईसा एक दिन पहले 184(3) से मुतल्लिक एक ऑर्डर देते हैं। काजी फाइज ईसा का ऑर्डर किस जज को केस की समाअत रोकने के लिए पाबंद नहीं करता। मिसाल के तौर पर काजी फाइज ईसा का ऑर्डर है कि कोई 184(3) से मुतल्लिक पिटीशन नहीं सुनेगा, जबकि मेरे पास अगर केसेस लगे हों और मुझे बताया जाए कि काजी फाइज ईसा का ऑर्डर है तो मैं कहूंगा काजी साहब मेरे कोई सुपीरियर नहीं है, क्योंकि जितने वो जज हैं उतने ही दूसरे भी जज हैं। अदालत में अब जो कीना परवरी आ गई है, अब तो इख्तलाफात को उजागर किया जा रहा है। चीफ जस्टिस को चाहिए जो जजेस हक में हैं उनको बिठाकर फैसला दें। इनके कहने पर क्यों फुल कोर्ट बिठाई जाए। जजेस का एतराज करना, खुलकर इख्तलाफात सामने आ चुके। इन्होंने कहा, एक तरफ नजरिए जरूरत और एक तरफ आइन है। ये जजेस जो कहते हैं आप अक्टूबर तक ले जाओ, अब लाइन खींच दी गई कि इलेक्शन आगे जाएंगे, जबकि आइन कहता है कि 90 रोज में इलेक्शन होंगे। ये वही उमर अता बंदयाल हैं जो इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ रात को अदालत में चले गए थे। वो तो ठीक था, अब ठीक नहीं हो रहा। इन्होंने कहा कि जस्टिस मुनीर के नजरिए जरूरत के तहत हो रहा है। इस वक्त कुछ लोग इलेक्शन से फरार जरूरी समझते हैं, बजाय आइन बचाने के ये हालात मार्शल लॉ की तरफ लेकर जाना चाहते हैं।